स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इस क्लास से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार 2009 से अब तक पूछे गए हैं। सो कॉन्सेप्ट के साथ में, ट्रिक के साथ में देखने के लिए पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए आप और बात को समझने का प्रयास कीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आज का टॉपिक है और एक एक करके सभी चैप्टर का हम बनाए हैं, उसको देखिए जाके प्लेलिस्ट में आप, ठीक है ना, वो फ्री है आपके लिए। और आपको एक और बात बताना चाहते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो VBI गेस आता है ना 12 क्लास के लिए मैथ का, वो ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी कोर्स के बारे में जानना हो तो कोर्स के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि जानेंगे आप हमें तब तो समझेंगे ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बात को समझते हैं। किस क्लास की बात हो रही है? क्लास 12 की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए क्या कर रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिया रहेगा और ये जो प्रश्न दे रहे हैं हम, ये 2011 में पूछा हुआ है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स के पावर 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें कह रहा है कि बताइए कि डिग्री मतलब कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है। कोटि और मतलब यहां पे कह रहा है क्या, डिग्री का मतलब घात कितना है और कोटि कितना, ऑर्डर कितना है, बताना है आपको। तो लॉजिक समझिए बढ़िया से, इस पे हमेशा फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बात समझिए, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं हम, ठीक है ना। चलिए आइए देखा जाए। सुनिए, कभी भी क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे तो आपको देखना क्या है कि कहां कहां डेरिवेटिव दिया गया है। देखिए पहले, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, समझिए बात को बढ़िया से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, समझिए, समझाना है ना हमको। डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये सब देखिए, इसको हम लोग वाई डैश या y1 भी लिखते हैं, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, समझिए, ऐसे भी y2 y3 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का कहलाता है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 2 बार किया गया है, ये 3 बार किया गया है। सुनिए, तो देखना है, इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। कहाँ कहाँ किया गया है? देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कई बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे कई बार हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, दोनों में कहाँ ज़्यादा बार हुआ है? यहाँ हुआ है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जहाँ डिफरेंशिएशन अधिक बार हुआ है वहाँ से ऑर्डर निकलता है, कितना बार हुआ है ऑर्डर हो जाता है। 2 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ हुआ है, तो ऑर्डर हो गया। अब देखिए डिग्री में आते हैं। डिग्री में बहुत सारे बच्चा सब लिखता है, बहुत सारा बच्चा लिखेगा डिग्री आपका 2 होगा। ये गलत है, क्योंकि उसको लगेगा कि सबसे बड़ा पावर, नहीं, जहां से ऑर्डर निकला है उसी का पावर चेक करते हैं। यहाँ पावर 1 है तो क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है मैटर, कि डिग्री भी आपका 1 होगा, ऑर्डर भी आपका 1 होगा। एक शानदार तरीका रहा, राइट। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट बात पे, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है कहानी, क्या है कहानी, है ना। समझिए ध्यान से, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, डेंजर क्वेश्चन है क्या। यहां देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल पावर कर दिया 3। देखिए कितना सुंदर बात है ये, प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा और इसका हो गया क्या, स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस साइन हो चाहे कॉस हो, कुछ भी रख सकता है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डाल दिया और यहाँ पे रख दिया +1 इक्वल टू 0। अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी लिखा जा सकता था, y डबल डैश का होल क्यू
प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस साइन वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात समझते हैं, दोनों बात क्या है, सेम है। ऑर्डर डिग्री समझते समय समझिए, जब भी क्या हो इस तरह से इक्वेशन दिया रहे, मतलब कहीं भी बीच में इक्वेशन के बीच में ऐसा आ जाए, ठीक है, इक्वेशन के बीच में ऐसा आ जाए, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, उसके आगे डेरिवेटिव वो ये हो सकता है, या डबल डेरिवेटिव हो सकता है, कुछ भी हो, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आए या उसका एंगल दिया रहे डेरिवेटिव के रूप में, तो याद रखिएगा कि डिग्री कभी भी क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। लेकिन वहीं देखिए अगर यहाँ पे दिया है साइन डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सारा चीज़ सिखाना चाहते हैं आपको, बताना चाहते हैं, तब ना समझ में आएगा आपको। ये दिया हुआ इक्वल टू दिया है एक्स, अब बताइए आप किस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इनवर्स फंक्शन के डिफिनेशन से साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको ना अगर आप कहते हैं कि डिग्री डिफाइन नहीं है, दिक्कत होगा। यहाँ पे डिग्री कितना होगा, यहाँ पे डिग्री आपका 1 होगा, क्योंकि सिंपल में था, यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर दिए, लेकिन यहाँ से तो नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, ये हमको एक्सेप्शन बताया, आपको अपवाद बताया। तो कभी भी क्या हो, बीच में कहीं भी ऐसा साइन कॉस टेन कुछ भी आ जाए, अच्छा सुनिए आ जाए, या इसके जगह पे देखिए ऐसे भी तो आ सकता था, इसके जगह पे ऐसे भी समझिए, इसके जगह पे ऐसे आ सकता था, ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा भी आ सकता था, या लॉग डी वाई बाई डी एक्स ऐसा भी आ सकता था। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में बीच में कहीं भी इस प्रकार से या इस प्रकार से इस प्रकार से आ जाए, याद रखिएगा डिग्री क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। देखिए इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं बालक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो नॉट डिफाइंड। अच्छा ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर के लिए बताएं क्या कि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, ये ना ज़्यादा है। तो ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर हो गया आपका 2, और डिग्री बोलिए क्या होगा, डिग्री हो जाएगा आपका एनडी, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग। आइए अब आते हैं हम लोग आगे, चलिए कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे कैसे क्वेश्चन, अब इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है उसको ना उड़ा दीजिए, आप उड़ा दीजिए, नहीं तो फिर पछतावा होगा, कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, इस क्वेश्चन में कोई नहीं है टक्कर में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है, उसको समझिए। यहाँ देखिए सिंपल, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे आपके सामने। थोड़ा सा लाइक कौन करेगा, लाइक को तो आप लोग करने में लगता है कि डर लग रहा है, लाइक कर दिया कीजिए भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको। अब एक क्वेश्चन दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। देखिए अब हल के बात समझिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसका हल पूछता है। चलिए इसको सोचते हैं पहले, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब सुनिए, तो वाई यहाँ डी वाई रहेगा, यहाँ पे वाई चलाएगा इधर, तो 1 बाई वाई हो जाएगा। चलिए माइनस रह गया यहाँ पे, 1 बाई एक्स हो गया, जाके बट्टा में हो गया ये डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो गया लॉग वाई बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, इसलिए क्या करेंगे आप लॉग सी लिखेंगे। समझिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सुनिए यहाँ सिंपल बात है कि लॉग वाई प्लस लॉग, अब देखिए बड़ा नहीं दिख रहा है, बच्चा सब बोलता है सर 1 नंबर के लिए इतना काम करना पड़ेगा, नहीं ये तो फटाफट होता है मेंटली, बात समझिए ना पहले, बराबर लॉग सी। अब सुनिए यहाँ पे लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो क्या होगा लॉग वाई गुने एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग सी। लॉग कैंसिल करेंगे तो एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा, हमारा सी मिलेगा। तो इस बात को याद ही रखिए ना, कैसे आएगा। देखिए एक्स के साथ डी वाई है, वाई के साथ डी एक्स है, बीच में प्लस है, तो क्या होगा आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा एक्स वाई बराबर सी। कितना बढ़िया बात है, एक्स वाई बराबर सी, सो सिंपल। तो ऐसे भी हो सकता है, सुनिए, और ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी दे सकता है
क्वेश्चन देने के लिए कोई कसम थोड़ी खाए कि नहीं हम ऐसा ही देंगे बराबर 0, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए इसको क्या करना है, एक्स डी वाई बराबर वाई डी एक्स। अब सुन लीजिए यहाँ पे यह जाएगा 1/y डी वाई बराबर 1/x डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन मारा हमने तो log y log देखिए x प्लस log c। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ log कैंसिल कर दो, यहाँ पे देखिए x गुना c हो जाएगा तो xc। तो यहाँ पे मिला y बराबर xc। तो याद रखिएगा इसके लिए क्या लिखिएगा आप लोग, पूछा बार बार पूछता है y बराबर xc। माइनस जब रहेगा तो एक्स वाई के साथ प्लस रहेगा, इसमें तो एक्स वाई के साथ आएगा, माइनस रहेगा तो एक्स वाई बराबर एक्स सी हो जाएगा। तो कितना बढ़िया बात है, क्वेश्चन पूछा हुआ। अब इसी तरह ना इस क्वेश्चन पे हम मतलब का कॉन्सेप्ट डालते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। ये 9.4 जो आप पढ़ते हैं ना 9.4 की तरह ये पूछता है, ठीक है। तो आइए जनाब यहाँ पे कुछ लेते हैं, कुछ अलग कहानी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के पास दिया जाएगा 1 + y²। इंटीग्रेशन जिसको नहीं आएगा ना उसको डिफरेंशियल इक्वेशन तो पक्का नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मिक्सर होता है। ये हो गया, ठीक है ना। tan इनवर्स y = tan इनवर्स x = +c, ऐसा हो गया। तो ये भी एक आंसर हो गया। बट यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x पर। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। चलिए tan a माइनस tan b, tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बट्टा 1 प्लस a इंटू बी चाहे b इंटू ए बराबर c। दोनों तरफ लगा देंगे tan, ते हो जाएगा y माइनस x बट्टा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan c हो गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, माइनस कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस tan c। माइनस निकाला इधर भेज दिया। सुनिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके जगह पे हम देख सकते हैं कि इसके जगह पे कांस्टेंट ही है ना, k रख दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू k, गुना कर देंगे इससे तिरछा तिरछी लेके k इंटू 1 प्लस एक्स वाई। अब ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और आंसर आपका ये होना था, हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे बन जाने चाहिए, राइट। आइए हड़बड़ काम शैतान का, क्योंकि हड़बड़ करने से कुछ नहीं होता है, आपको काम करने पड़ते हैं। समझ में आया ना बात। डिफरेंशियल इक्वेशन एक शानदार टॉपिक, एक जानदार टॉपिक, समझे ना बात। एक और क्वेश्चन इसी बेस पर 2018 में पूछ कर बच्चों का दिमाग खराब कर दिया था। 2019 में पूछा था ये। और समझिए e के पावर x dx, e के पावर x ऐसे करते हैं, e के पावर x dx, राइट, प्लस e के पावर y dy बराबर 0। और ऐसे पूछता है कभी कभी dy/dx = ये भी पूछता है x + y। ये भी क्वेश्चन शानदार है। अब दोनों को सोल्व करना सिखाएंगे हम। हबड़ाने की आवश्यकता क्या है, पूछा हुआ है तो पूछा हुआ है, बनेगा ना इसका सोल्यूशन। e के पावर x dx = e के पावर y dy, है ना, dy माइनस में इक्वल हो गया, कुछ नहीं। अब सुनिए तो ये तो सिंपल है मेरे भाई, ये सिंपल है। आप ये काम करते हैं ना, हमेशा y वाले किधर रखने में फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो y वाले को e के पावर y dy = माइनस e के पावर x dy, इसे सबसे सिंपल है। इसका कितना होगा, ई वाई हो जाएगा, इसका मान e के पावर x होगा प्लस c। तो सिंपल बात पूछा आपने सर, इतना प्लस इतना बराबर c, आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इंटीग्रेशन यहाँ किया हमने, इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, सेम टू सेम होता है। बट कुछ तो लॉजिक, कुछ तो जादू यहाँ पे होगा। कहाँ पे, यहाँ पे जादू होगा। देखिए इसको हम तोड़ेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात होना चाहिए सर। e के पावर x गुने e के पावर y। अब यहाँ कहानी ये है, समझिए ध्यान से, कुकर के सीटी पर मत ध्यान दीजिए, समझे ना बात। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा इधर, ये आएगा इधर, इधर उधर का खेल है। तो 1/e के पावर y dy = e के पावर x dx। यहाँ देखिए e के पावर माइनस y dy, e के पावर x dx। चलिए तो e क्या होगा, e के पावर माइनस y, तो
माइनस वाई माइनस लग जाएगा इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी, दैट मीन्स ये आ जाएगा इधर, तो ई के पावर माइनस वाई माइनस ई के पावर एक्स प्लस में रहेगा, ये एक्स प्लस में है, ठीक है, एक्स प्लस में इक्वल टू सी, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई बराबर सी, तो मतलब हो गया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई इक्वल टू माइनस चल जाएगा इधर, सीधे देखिए के, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि मतलब कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ई के पावर माइनस वाई है, राइट, याद रखिएगा यहाँ माइनस वाई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो फटाफट बन जाने चाहिए, क्लियर। अब आते हैं सरदार पढ़ने, हम लोग चलेंगे कहाँ, क्या चीज़, एक शानदार क्वेश्चन, उसके लिए समझिए क्या लॉजिक है। उस क्वेश्चन को जानने के बाद, समझने के बाद आपका दिमाग जो है फिट हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। चलिए, दिया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x क्यू, है ना, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2020 के लिए भी वही क्वेश्चन था ये। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आई एफ, और आप सर्च कीजिएगा आई एफ बाई आर के सिंह, तो आपको एक वीडियो मिलेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी समझिए, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका दो फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, दो फॉर्मेट, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, सिंपल बात, और एक होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे क्यू जो होता है, पी और क्यू जो होता है, ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है, एक्स का फंक्शन होता है, या कांस्टेंट होगा, और ये जो पी और क्यू होता है यहाँ पे, ये जो होता है ये वाई का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, समझिए। इस केस में आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत पूछता है, ई के पावर पी डी एक्स, ये पूछेगा डायरेक्ट, ये पूछ देगा आपसे। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, देखिए, वाई गुने आई एफ बराबर, वाई गुना आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुने क्यू डी एक्स प्लस सी। इसमें आई एफ क्या होता है, आई एफ बराबर क्या होता है, ई के पावर पी डी वाई होता है। और इसका सोल्यूशन देखिए क्या होता है, सोल्यूशन एक्स गुने आई एफ बराबर आई एफ गुने इंटीग्रेशन करना होता है क्यू डी वाई प्लस सी, तो ये रहता है, समझे ना बात। अब क्या है समझिए, और एक बात जो है इसमें घूम घूम के आता है, उसको समझाते हैं थोड़ा ध्यान से। क्या आता है, ये तो सबका यूज होता है ना, ई के पावर अगर लॉग है यहाँ पे, इसके सामने वही फंक्शन एफ एक्स है, तो वही फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले इसको ना इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट कहता है कि मैं अकेला हूं सर, देखिए तो इसमें कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहले सब में एक्स से डिवाइड करो, तो एक्स कट जाएगा, ये डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि क्यू था तो एक्स से डिवाइड किया, सब में तक क्यू थे, 2 हो गया। अब सुनिए, पी का मान क्या हो गया बताइए, -1 बाई एक्स होगा, इससे कंपेयर कर रहे हैं, वाई के साथ क्या है -1 बाई एक्स है। चलिए, इसीलिए आई एफ क्या होगा बताइए, आई एफ हो जाएगा ई के पावर पी डी एक्स, ई के पावर -1 बाई एक्स डी एक्स, ई के पावर माइनस लॉग एक्स, ये चल जाएगा माइनस यहाँ पे, तो ई के पावर लॉग एक्स के पावर -1, मतलब एक्स के पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स। इस समय आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन जो है कितना लाजवाब है, कितना बढ़िया है, पूछता है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है ना। और आप नहीं समझोगे ना तो बैंड बजेगा आपका, इस बात का याद रखो। जैसे हम एक बात कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू, और दे दिया आपका एक्स क्यू। बताइए इसमें क्या होगा, यहाँ पी का मान क्या होगा, एक्स होगा, इसलिए आई एफ क्या होगा, ई के पावर एक्स डी एक्स
ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही तो है ना, यही तो है ना, आंसर है कि नहीं आया? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, पूछेंगे, आपको तंग करेंगे, घबराएंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ज़्यादा फोकस नहीं करने हैं, इतना बना लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन से, और 2009 से आज तक की जो कहानी है ना वो हो जाएगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक करना चाहिए, दोस्तों को बताना चाहिए, और सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन बताइए हमको, ऐसे थोड़े छोड़ने वाले हैं आपको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका बताइए ऑर्डर कितना है। ऑर्डर लिखना है नीचे, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, जो भी आंसर होगा लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑर्डर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों में शेयर करते हुए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।